जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, खान साहब की रिहाई के हवाले से वो अब तक नाकाम हो चुकी है। सारा इल्ज़ाम हम तहरीक इंसाफ की क़यादत पे नहीं डाल सकते। तहरीक इंसाफ जुल्म बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक खौफ है, हर बंदा इसी खौफ से कि अगर इस हुकूमत के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ तो मेरे घर आ जाएंगे, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। सर, एक तासुर है कि 5 अगस्त को कुछ लोग लाहौर में निकले और बाकी एहतजाज KPK में हुए, तो आप समझते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब रहा? 10-10 साल की सज़ाएं दी गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम किस तरफ से जाना चाहता था वहाँ चला गया, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, जिनसे डीलें करके चीफ जस्टिस बने हैं और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। कलाल चौधरी ने आज 10 दिन पहले बैठ कर कहा था, बड़ी गीदड़ भगनियां मारी थी, अप्लाई करें 24 घंटे में वीज़ा दे देंगे। अब उन्होंने अप्लाई किया हुआ हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो देना वीज़ा क्यों नहीं दे रहे? कहाँ पे टांग रही हैं? टेंशन है कि अगर वो आ गए तो क्या होगा। अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफे की बात हुई है, आप क्या समझते हैं कि उनका इस्तीफा PTI के अंदरूनी मसाइल का हल है? आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में जितने मैंने उसको नाअहल किया गया। शेख वकास अकरम साहब की बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चाह क्या रहे हैं? ये तो जो चाह रहे हैं वही चाह रहे हैं, वो चाहते हैं सुंजियों और जन गलियाँ तो मर्जी हम नवाज पे, बस वो ये चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दुनिया, मैं हूं जामदान। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सदीक जान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की, क्या उनकी एहतजाजी पॉलिसी आप देख रहे हैं? आप समझते हैं कि जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो अब तक नाकाम हो चुकी है? देखिए, मसला ये है कि सारा इल्ज़ाम हम तहरीक इंसाफ की क़यादत पे नहीं डाल सकते। मसला ये है कि एक ऐसा निज़ाम जिसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल हो, जिसको ट्रंप की सपोर्ट हासिल हो, जिसको आलमी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो, जिसको पाकिस्तान की अदालतों की सपोर्ट हासिल हो, जिसको पाकिस्तान की मीडिया की सपोर्ट हासिल हो, जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल हो, जिसको ताकत की सपोर्ट हासिल हो, उस निज़ाम से लड़ना आसान काम नहीं है। फिर देखें, तहरीक इंसाफ के कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ जुल्म बर्दाश्त कर रही है, जबर बर्दाश्त कर रही है। 3 साल में 40 लोग तहरीक इंसाफ के जानों से जा चुके हैं, तो और क्या करे तहरीक इंसाफ? हाँ, हम जो तनकीद करते रहते हैं वो ये करते रहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से MLAs MPs हैं जिनकी तरफ से एफर्ट भी नज़र नहीं आती कि वो एफर्ट करें। देखें, होता यह है कि और हो ये रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के ना आपको 40 से 50 लोग पूरे पाकिस्तान में एक्टिव नजर आ रहे हैं, जबकि उनके MLAs MPs टिकट होल्डर्स मिला के 1000 हैं। जब 1000 के 1000 जदोजहद करेंगे तो ज़ाहिर है उसका रिजल्ट कुछ और होगा। तो तहरीक इंसाफ को आप ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा कराने में नाकाम हो गई है। उनकी दर्जनों उनकी नाअहलियाँ हैं, उनके ऊपर हम उनको कंप्रोमाइज़ भी कहते हैं, कईयों को हम लेला भी कहते हैं, सारी बातें। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि निज़ाम जितना ताकतवर हो चुका है, इसको पाकिस्तान से बाहर की जो सपोर्ट हासिल है, तो इस निज़ाम को गिराना इतना आसान नहीं है। और फिर पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक खौफ है, पंजाब के लोगों के अंदर एक खौफ है। आपने पाकपतन वाली वीडियो देखी, हर बंदा इसी खौफ से कि अगर मैंने कोई फेसबुक पे लिख दिया इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, मैं अपने चौक में प्रोटेस्ट में चला गया तो मेरे घर आ जाएंगे, मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। तो ये खौफ है लोगों के अंदर। सर, ये खौफ कैसे ख़त्म होगा? देखें, मैं एक और चीज़ अर्ज़ करता हूँ। लोग कहते हैं कि PTI मैं कहता हूँ यार, PTI को एक लम्हे के लिए साइड पर रख दें। एक लम्हे के लिए फ़र्ज करें कि PTI है ही नहीं, ख़त्म हो गई है, फ़र्ज करते हैं। अगर PTI ना भी हो ग्राउंड में तो क्या ये मुल्क चल रहा है? बलूचिस्तान के हालात आप देख लें कि अभी जो अरबईन के लिए ज़ायरीन है, कहा गया है कि उनको बाय रोड नहीं जा सकते। वो 5 बजे के बाद कहा गया है कि पंजाब से कोई गाड़ी बलूचिस्तान में दाखिल नहीं होगी, और इंटरनेट वहाँ पे बंद है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, KPK के हालात आपके सामने हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात आपके सामने हैं। जो भारत के साथ मामलात पसे पर्दा चीज़ें दोबारा ख़राब चल रही हैं वो आपके सामने हैं। एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल आपके सामने है। किसान आपका बर्बाद हो गया, ताजर आपका जलील हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट आपका ख्वार हो गया है, तनख्वाहदार तबका आपको खुदकुशियों पर मजबूर है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन आपकी बैठ गई है, कोई शोबा नहीं चल रहा। सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ठेकों पे दिया जा रहा है, कोई शोबा, कोई चीज़ नहीं चल रही। PTI को साइड पे भी रखते हैं तो मुल्क नहीं चल रहा ना, सिस्टम नहीं चल रहा। जब मुल्क नहीं चल रहा तो PTI, देखें, ये जो निज़ाम है इसने गिर नहीं करना है। एक इमारत जिसकी बुनियादें जाली हों, खोखली हों और उसके ऊपर वजन ज़्यादा हो तो उसने गिर नहीं गिरना है ना। हाँ, अगर कोई उसको धक्का नहीं देगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसके गिरने में, उस निज़ाम के, उस हुकूमत के, और अगर धक्का देगा तो जल्दी गिर जाएगी। PTI का सिर्फ यह है कि उन्होंने धक्का लगाना है, जिस दिन जोर का धक्का लगा देंगे हुकूमत गिर जाएगी।
और अवाम भी जिस दिन खौफ से निकलेगी, अब ये कैसे निकलेगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता कैसे निकलेगी, लेकिन ये भी एक स्लो प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। 5 अगस्त को लोग निकले, थोड़ा सा लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि यार निकला जा सकता है। अब 14 को उससे ज़्यादा निकलेंगे, उससे अगली कॉल पे उससे ज़्यादा निकलेंगे। फिर चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, किसी दिन कोई चीज़ ट्रिगर होगी और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। इसका कोई एहसास और इदराक नहीं कर रहा। सर, एक तासुर है कि 5 अगस्त को कुछ लोग लाहौर में निकले और बाकी एहतजाज KPK में हुए, तो आप समझते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब रहा? 100% कामयाब था। हाँ, कुछ लोगों पे ये सवाल उठाया जा सकता है, वो PTI के वोटर्स ने अपने अपने हलकों के MNAs MPs पे सवाल उठाने के वो कहाँ पे थे, उन्होंने एहतसाब करने, ठीक है, हमने नहीं करना उनका एहतसाब। वो उठाएं सवाल कि हमने इसको वोट दिया था, ये बंदा कहाँ था, उससे मांगें जवाब। PTI के MNAs असम्बली से निकल के अडयाला नहीं पहुँच सके, PTI ले उनसे हिसाब जवाब। लेकिन कामयाब इस तरह से मैं उसको समझता हूँ कि PTI का 5 अगस्त का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में एक हलचल हो के जी इमरान खान को 2 साल नाहक कैद को हो गए। वो हलचल थी, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, पाकिस्तान के अंदर हर जगह 5 अगस्त को यही बात थी कि इमरान खान को 2 साल हो गए नाहक कैद। तो मैं ख्याल उनका एहतजाज सक्सेसफुल था। सर, 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा अदालती निज़ाम किस तरफ जा रहा है? हमारा अदालती निज़ाम जिस तरफ जाना चाहिए था, जाना चाहता था, वहाँ चला गया। पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था वहीं पे पहुँच गए हैं। जिनसे डीलें करके और ये चीफ जस्टिस बने हैं, जिनसे डीलें करके और ये मरात ले रहे हैं, जिनसे डीलें करके और ये जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो अदालती निज़ाम तो सब कोलैप्स कर चुका है। अदालतों से खूब यानी अगर कोई 100 केसेस हैं, 100 में से 3 केसेस में आप उम्मीद रखें कि कोई इंसाफ होगा, 97 में नहीं होगा। अभी देखें जैसे जाहिर अफरीदी साहब ने इलेक्शन पिटीशन उठा के जैसे मुईनुद्दीन खान के पास लगा दी हैं, मतलब कोई बात है करने वाली। PTI के इलेक्शन पिटीशन आप लगा रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब के सामने, जिनका आपको पता है कि वो किस तरह से आईनी बेंच के सरबराह बने हैं, किस तरह से वो बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं PTI के साथ, हर फैसला उनका PTI के ख़िलाफ़ है, उनके पास आप लगा रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई इनकलाबी तहरीक वकला की शुरू हो और ये सारा निज़ाम अदालती ठीक हो जाए? उम्मीद है आपको इस तरह? अभी तो वकला की तहरीक हमने पिछले 3 साल में नहीं देखी कि कोई संजीदा एफर्ट हुई हो। उनकी लीडरशिप भी उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी जो इनकलाबी लीडरशिप है भी। तो वकला के हवाले से तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएंगे। सर, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि एहतजाजी तहरीक PTI को कामयाब बनाने के लिए उनको मरवत साहब की ज़रूरत है? देखें, तहरीक इंसाफ को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने भी आगे सियासत करनी है, जिसकी आने वाली नस्लों ने सियासत करनी है, उनको तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है। बाकी मरवत साहब कह रहे हैं कि खान साहब के बेटे नहीं आना चाहते, तो अगर वो नहीं आना चाहते तो हुकूमत उनको वीज़ा दे दे। ट्रैकिंग नंबर उन्होंने जारी कर दी हुए, हुकूमत वीज़ा दे, एक्सपोज हो जाएंगे कि नहीं आ रहे वीज़ा जारी होने के बावजूद। देखें, आज अलीमा खानम साहबा ने ये बड़ा फ़ैसला किया है जब उनसे सवाल हुआ कि तलाल चौधरी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा, जो हुकूमत कह रही है कि हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया। तो उन्होंने फैसल मलिक, जो बहुत ही शानदार वकील भी हैं, GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हैं, इमरान खान की फैमिली के वकील हैं और बहुत ही सिंसियर हैं, उनको मीडिया पे आने का शौक़ नहीं है, वो टिकटॉक नहीं बनवाते, लेकिन वो सिंसियर वकील हैं। उनको फोकल पर्सन आप कह सकते हैं बनाया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो इमरान खान साहब की फैमिली के बिहाफ पे रब्ता करेंगे तलाल चौधरी साहब से और उनको ट्रैकिंग नंबर देंगे इमरान खान के बेटों के। और तलाल चौधरी ने आज से 10 दिन पहले बैठ के कहा था, बड़ी गीदड़ भगनियाँ मारी थी, अप्लाई करें 24 घंटे में वीज़ा दे देंगे। अब उन्होंने अप्लाई किया हुआ हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो देना वीज़ा, क्यों नहीं दे रहे? कहाँ पे टांग रही हैं, टेंशन है कि अगर वो आ गए तो क्या होगा। सर, आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में जितने मैंने उसको नाअहल किया गया, डीसीट किया गया, अब शेख वकास अकरम साहब की बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चाह क्या रहे हैं सर स्पीकर साहब? नहीं, स्पीकर का तो बेचारे की क्या हैसियत और औकात है, ये तो जो चाह रहे हैं वही चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं सुनिए में जन गलियाँ तो बेच मर्जियम नवाज़ फिरे, बस वो ये चाह रहे हैं। वो कहते हैं हर तरफ नून लीग, हर तरफ मरियम नवाज़ हो, हर तरफ नवाज शरीफ हो, बस वो ये चाहते हैं। सर, हम खुद भी अडयाला कवर करते हैं, तो इमरान खान साहब की तीनों बुज़ुर्ग बहनें वहाँ पे आई होती हैं। कभी उनको 2 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है, कभी 3 किलोमीटर, अभी उनको चक्री इंटरचेंज पे रोक लिया गया है। सर, गर्मी में बैठी होती हैं 3 बुज़ुर्ग ख़वातीन से निज़ाम को क्या सर डर है, खौफ है? खौफ यह है कि वो इमरान खान की बहनें हैं, खौफ यह है कि वो बहादुर हैं, खौफ यह है कि वो दलेर हैं, खौफ यह है कि वो पीछे नहीं हट रही, खौफ यह है कि वो सरेंडर नहीं कर रही, खौफ यह है कि वो डील नहीं कर रही, खौफ यह है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। तो ये इस निज़ाम खौफ है। वो जाती हैं भाई से, जब मिलती हैं सच बताती हैं, उनका मौका बाहर आके बयान करती हैं, ये इस निज़ाम को खौफ है। सर, ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ की
एहतजाज की जो आगे का लाहे अमल है वो किस तरह का होगा? वो सिंपल है कि थकना नहीं है, थकाना है, एक्टिविटीज़ करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, इस हुकूमत को टेंशन देनी है, इस निज़ाम को टेंशन कर देनी है, इसको खोखला करना है, इनको इंगेज रखना है, इनको थकाना है, इनको भगाना है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। सर एक और चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं, और दूसरी चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है, असल बात क्या है सर इसमें? मियाँ साहब तो खामोश इसलिए हैं कि डील का हिस्सा था कि वो चुप करके और बैठेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, तो इसलिए मियाँ साहब खामोश हैं। और वो क्या बोलें, मतलब उनको केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं, करप्शन लूट मार उनकी लीगलाइज हो गई है, बेटी उनकी वज़ीर आला है, भाई उनका वज़ीर आज़म है, तो वो क्यों बोलें, क्या बोलें? तो दूसरा मोहसिन नकवी साहब की जहाँ तक बात है, मेरे पास कोई ख़बर नहीं है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म उनको बनाना है, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दोनों जाके और मोहसिन नकवी को वोट डालेंगे। सर मलिक रियाज साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा जमहूरी साबित हुए? ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो कोई ज़्यादा जमहूरी साबित हुए हैं। ज़ाहिर है उनका कारोबारी मफाद है, उनको पता है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे, तो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है वो टके टोकरी हो गया है, और वो इस निज़ाम को फिर अंदर से उन्होंने इस निज़ाम को नंगा देखा हुआ है। उन्हें पता है कि यहाँ 4 माह बाद 6 माह बाद बाजी पलटती है और चीज़ें बिल्कुल और रुख पे चली जाती हैं। कर सकते हैं नहीं, वो अभी तक तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं ना, अभी तक तो डटे हुए इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया और अभी तक भी पीछे नहीं हट रहे। सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी पॉलिसी है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? देखें, पीटीआई की हिकमत अमली सिंपल है कि एहतजाज करते रहो, एक्टिव रहो, आवाज़ उठाते रहो, मज़ामत करते रहो, और उस वक्त का इंतज़ार करो जब अच्छी बॉल आए और छक्का मारो। सर नई कोई तरमीम आ रही है? 27 से तरमीम की बात हो रही है, लेकिन मुझे अब मुश्किल लग रही है, जो जिस तरह हालात मुल्क के हो गए हैं, मुझे अब 27 यानी तरमीम मुश्किल लग रही है। सर एक तरफ आप कहते हैं कि इनकी इतना हैसियत नहीं है जो मौजूदा रजीम है कि ये इनकार कर सके, मतलब एक मैसेज पे सब कुछ हो सकता है, तो अभी आप कह रहे हैं कि तरमीम नहीं आ रही? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ 27 यानी तरमीम मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 27 यानी तरमीम अगर आती है कि 18वीं तरमीम को हमने ख़त्म करना है, NFC वार्ड में हमने चेंजिंग करनी है, ये वो इशूज़ हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी तो निज़ाम के साथ होगी, वो निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन सिंध की जो तंजीमें हैं वो खड़ी हो जाएंगी, KPK के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे, बलोचिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे, जहाँ के सूबों के फंड्स आप काटेंगे, तो अवाम PTI से हट के खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ 27 यानी तरमीम मुझे मुश्किल लगती है। सर अली अमीन गंडापुर साहब के इस्तीफ़े की बात हुई है, आप क्या समझते हैं कि उनका इस्तीफ़ा PTI के अंदरूनी मसाइल का हल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ना वो इस्तीफ़ा देंगे और ना ही उनकी हुकूमत गिर रही है। मैं नहीं, ये दोनों चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता।